हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका यूपी टेट का पेपर नज़दीक है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने साइंस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया है, जो आपके पिछले साल से लिया गया है और आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, बिना देर के हुए आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न एक अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, जो कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनका किसी न किसी तरीके से पेपर में आएंगे। जैसे हो सकता है कि सेम टू सेम आ जाए, या हो सकता है कि थोड़ा सा परिवर्तन करके आएँ, लेकिन ये प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर रहेंगे। तो पहला प्रश्न है आप लोगों का कि मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो आप जानते होंगे कि जो मानव में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण है, वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है। तो आप जानते होंगे कि जो परम शून्य तापमान होता है वो केल्विन में माना जाता है। तो ये -273 अंश सेल्सियस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, -273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में कौन से उप परमाणु कण उपस्थित होते हैं। तो आप जानते होंगे कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे जो निकट दृष्टि दोष है, इसको दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी युक्त अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ये भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इस पर भी प्रश्न बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क से लोहे के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायक एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो आप जानते होंगे कि जब हम लौह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण करते हैं तो एक अपचायक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड काम करती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग द्वारा होता है। तो आप जानते होंगे कि जो मानव शरीर में इंसुलिन होता है वो अग्न्याशय पैनक्रियाज द्वारा रिलीज किया जाता है, और अगर ये इंसुलिन हार्मोन ठीक से रिलीज ना हो, असंतुलित हो, तो मनुष्य को शुगर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर किस प्रकार प्रभावित होती है। तो आप जानते हैं कि वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि जो वायु में ध्वनि की चाल भी होती है वो समानुपाती होती है अंडर रूट टेम्परेचर के। ठीक है, सो बी ऑप्शन करेक्ट है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप जानते होंगे कि जो सिरका होता है उसमें मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। तो आप जानते होंगे कि रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, विटामिन के। विटामिन से दोस्तों कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन या एक से अधिक क्वेश्चन भी बन सकता है। सो विटामिन आप क्लियर कर लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का फिलेमेंट तार की कुंडली को बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि जो विद्युत हीटर का फिलामेंट होता है उसको नाइक्रोम धातु से मिश्र धातु से बनाते हैं, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने वाला ऊतक क्या है।
तो जो पत्तियों पर भोजन निर्मित होता है वो पौधों के विभिन्न भागों तक फ्लोएम ले जाता है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सूत्र है NaHCO3। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आप जानते हैं कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी आवश्यक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में कोशिकांग का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तथ्यों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आप जानते होंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तथ्यों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की एक किरण किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो आप जानते हैं कि जब जो प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तरंगदैर्ध्य किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। सो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव की बूंद का गोल आकार धारण करने का मुख्य कारण क्या है? तो आप जानते होंगे कि द्रव का जो गोल बूंद होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है क्योंकि उसमें नमी आ जाती है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम के संदर्भ में लिंग निर्धारण के लिए पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो आप जानते होंगे कि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में XX। सो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ान भरना भौतिकी की किस नियम या सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ान भरना भौतिकी के रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो आप जानते होंगे पीतल या ब्रास जो होता है वो कॉपर और जस्ता मतलब तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका प्लांट सेल की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए ताकि वह विद्युत उपकरणों की रक्षा कर सके? तो दोस्तों फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए ताकि वो विद्युत धारा को रोक सके और तुरंत ही पिघल सके अगर शॉर्ट सर्किट हो, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप जानते होंगे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो आप जानते होंगे पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंका जाए तो वह जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है पृथ्वी का उसको पार कर जाएगा और फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में किन गैसों के प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब SO2 और NO2 के कारण होती है। SO2 और NO2 जल से अभिक्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और
नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं और अम्लीय वर्षा कहलाता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो आप जानते होंगे कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस अर्धचालक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि सिलिकॉन का प्रयोग सोलर सेल बनाने के लिए किया जाता है। सो इस तरीके से आपका 30 प्रश्न कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो दोस्तों, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज करें, हम आपको PDF शेयर कर देंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 95 32 20 23 88। सो धन्यवाद।